औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक फरवरी के हॉरोस्कोप के हवाले से है। फरवरी 2021 आपके लिए कैसा रहेगा? इस माह में आपके लिए क्या हालात रहेंगे? शादी, रोज़गार के हवाले से, कारोबार के हवाले से, ओवरऑल ज़िंदगी में कामयाबी और तरक्की के हवाले से, ज़िंदगी के तमाम टॉपिक्स आपके ज़िंदगी के कैसे रहेंगे और आपकी प्लानिटरी पोजीशन इस मंथ में कैसी जा रही है, इस हवाले से एक मुख्तसर सा जायज़ा जो है पेश करेंगे। और मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वक्त ये हमारे सामने मंथली हॉरोस्कोप है ओवरऑल, और इसमें सबसे पहले फर्स्ट भी आप देख सकते हैं कि एरीज वालों के हवाले से डिस्कस करना चाहेंगे कि इस वक्त आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स, वो सेकंड हाउस में, इसको हम खाने माल कहते हैं और ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है। फरवरी का माह आपके लिए माली तौर पर मुआशी मामलात में बहुत ही कामयाबियाँ, तरक्कियाँ, बरकतें, रहमतें लेकर आ रहा है। और वो लोग जो ज़ोहल की नहूसत का शिकार रहे हैं या किसी वजह से मुख्तलिफ प्लैनेट्स की नहूसत की वजह से, जुपिटर जो है नेगेटिव चल रहा है किसी का, या इस वक्त मरकरी की कोई नहस असरात जो है वो उनके ऊपर आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि ये माह आपकी फाइनेंशियल मामलात के हवाले से बहुत ही बहुत बेहतरीन जाएगा। आपको जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं वो रुक जाएंगे। अगर किसी पे कर्ज अगर आप लोगों पे है, एरीज वालों पे, तो कर्ज के हवाले से उसके उतरने का कोई बंदोबस्त ऐसा पैदा होगा। कोई ना कोई मदद आपको ऐसी हासिल होगी, कहीं से अचानक पैसे आ सकते हैं, कहीं ना कोई मदद आ सकती है। वो एरीज जो इनामी स्कीमों में दिलचस्पी रखते हैं, ख़ासतौर पर प्राइज बॉन्ड लेकर रखते हैं और कभी उनका इनाम नहीं निकला, तो उनको भी इस माह में इंशाल्लाह इनामी हवाले से जो है वो फ़ायदा होगा। प्राइज बॉन्ड लेने वाले जो लोग हैं वो आमतौर पे ये होता है कि प्राइज बॉन्ड लेकर रख लेते हैं लेकिन उसके हवाले से कोई स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट नहीं करते। तो इसके हवाले से एक हम ख़ास तौर पे लो तैयार करके देते हैं, लोहे इनामी बॉन्ड। ये सूरह इनाम और सूरह फतह से तैयार होती है और इसमें सूरह आल इमरान की आयत जो है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। इसमें दीगर भी ऐसी आयत जो कुरान पाक में है जो बेहिसाब रिस्क की हैं, उसके ज़रिए ये लो तैयार की जाती है। तो मैं ख़ास तौर पर एरीज वालों के लिए कि इस वक्त आपका चूँकि बैतुल माल और खाने माल के अंदर मार्स जो है आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मौजूद है और आपके लिए ये एक अच्छा वक्त है। आप हसूल इनाम के हवाले से जो लोग प्राइज बॉन्ड में दिलचस्पी रखते हैं, उन लोगों के लिए बेहतरी की बात है कि वो लोहे इनामी बॉन्ड बनवा के पास रखें और या नाफियों का विर्द बकसरत करें। जब भी घर से बाहर जाएं या आप अपने ऑफिस में बैठें या आप अपने जो भी जॉब वगैरह करते हैं, अपने बिजनेस करते हैं, वहाँ जब भी आप जाएं, घर से निकलें या ऑफिस में बैठें, तो आप बकसरत पढ़ें या कम से कम 313 बार जो है वो या नाफियों का विर्द करना आपके लिए, एरीज वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और वलाखत 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। दूसरी बात जो मेजर इस वक्त जो चेंज आपको एरीज वालों के हवाले से दिखाना चाह रहा हूँ, इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि एरीज वालों को लिए 11 फरवरी को ये एक बहुत बेहतरीन पोजीशन बन रही है। इस वक्त सन, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न और मून, ये 6 अहम प्लैनेट्स जो हैं इस वक्त आपके 11th हाउस के अंदर जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। 11th हाउस आपकी उम्मीद का घर होता है, ख्वाहिशों का घर होता है, तरक्की का घर होता है और आपकी जो प्लानिंग का घर होता है बुनियादी तौर पर ये। और ये इस वक्त हाउस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इन 6 प्लैनेट्स का जो इकट्ठा होना है ये आपके लिए बहुत ही खुशकिस्मती का वक्त है। और आपकी जो जो प्लानिंग अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अगर शादी के हवाले से आप कोशिशां हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम शादी के मामलात में आसानी हो, तो आपको अगर कोई कामयाबी नहीं हो रही, तो ये वो वक्त है जिस वक्त आपको कोई ना कोई सवाल से खुशी की खबर या कोई बात जो है वो सामने आ सकती है और अब कोई ना कोई बेहतर शादी में पेशरफ्त इंशाल्लाह होगी। अगर नहस असरात आपके ऊपर मार्स के भी चल रहे हैं, जैसे मंगल के असरात जिस वक्त जैसा कहते हैं कि शादी के मामलात में रुकावट डालते हैं, या और मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं, सैटर्न के असरात होते हैं जो बात के शादी के मामलात में रुकावट उससे पैदा होती है, तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि आप इस अच्छे वक्त का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें एक हमारी तरफ से एक लो तैयार करके देते हैं हम, लोहे शादी। ये ख़ास तौर पर मुख्तलिफ अस्माउल हुस्ना
से तैयार की जाती है। ये लो मुबारक और शादी में आसानी के लिए ये बहुत मुबारक लो है। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो आपके लिए शादी के हवाले से मामला में बहुत आसानी जो है इसमें ख़ास तौर पैदा हो रही है। और जो ये 6 प्लैनेट जो है इकट्ठे हो रहे हैं, इससे आपके शादी के मामलात हैं, उसके बाद मुआशी मामलात हैं, और दीगर जो आपके सफ़र के मुतल्लिक़ मामलात हैं, उसके अंदर भी जो आपको कामयाबी जो है वो नसीब हो। ख़ास तौर पे 15 फरवरी के बाद एरीज़ वालों के लिए जो बहुत ही अच्छा वक्त आ रहा है। 15 फरवरी से पहले जो हालात हैं वो थोड़े से निस्बतन दरमियाने दर्जे पे रहेंगे, लेकिन 15 फरवरी के बाद आप जो जो ख्वाहिशात आपके दिल में हैं, जो जो तमन्नाएँ हैं, जो जो आपकी ज़िंदगी में प्लानिंग्स हैं, उम्मीद है कि आपकी ये जो नए साल के चढ़ने वाले इस दूसरे महीने में ये आपकी प्लानिंग्स जो है वो पूरी होती हुई नज़र आती है। और ये इसमें ख़ास तौर पर अगर आप 7 स्टार्स की अगर एक लो बना के देते हैं, 7 सितारों की कठिन मुश्तरका लो वो बनवा के पास रखें, और अपना जो लकी स्टोन है वो ज़रूर पहने। ख़ासतौर पे आपका जो लकी स्टोन है एरीज़ वालों का, चूँकि उनका सितारा आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स है, तो आपके लिए मरजान का पत्थर जो है और ब्लड स्टोन, ये ख़ास तौर पे एरीज़ वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद पत्थर है। मरजान और ब्लड स्टोन, ये पत्थर जो है अंगूठी में या लॉकेट में पहनना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सफ़र के मामलात में भी आसानी इंशाल्लाह होगी। इस वक्त थोड़ा सा आपका जो सफ़र से मुतल्लिका प्लैनेट है मरकरी रिवर्स चल रहा है। अब इस वक्त ये रिवर्स कंडीशन जिस वक्त होती है मरकरी की, उसमें सफ़र के मामलात में कुछ मुश्किलात पैदा होती हैं। कोशिश करें कि वो लोग जो अनऑफिशियली बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं और किसी एजेंट के ज़रिए या कोई ऐसे इलीगल तरीके से जो है वो बैरून मुल्क सफ़र करने की कोशिश करते हैं, तो उनको ख़ास गुजारिश है एरीज़ वालों को ऐसे किसी किस्म के भी जो मामला है उसके अंदर ना पड़े, क्योंकि उसमें आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। हाँ, लीगली आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी शुरू हो जाएगी, और फरवरी के बाद जो है वो आसानी आपके लिए शुरू हो जाएगी। और कोशिश करें अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 15 फरवरी के बाद ये करें स्टेप, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो शादीशुदा हजरात हैं उनके लिए ख़ास तौर पर अब ये 7th हाउस जो इसमें ख़ास तौर पे अभी इस वक्त वीनस की भी ट्रांजैक्शन हुई है, यकम से वीनस जो है वो इस 11th हाउस में आया है। तो शादीशुदा हजरात के हवाले से जो घरेलू नाचाकी के असरात हैं, या लाइफ पार्टनर के साथ किसी किस्म की भी कोई ना कोई ज़हनी मांगी की कमी हो रही है, वो अल्लाह के फजल करम से आपकी इस मंथ में जो है वो दूर होगी। और ये जो ख़ास तौर पे कंजंक्शंस भी इसमें बन रहे हैं, और ये बहुत बड़े मेजर प्लैनेट्स जो हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं, इसकी वजह से ये होगा कि आपका बेसिकली फैमिली जो आपका जो निज़ाम है ये बहुत बेहतर होगा, और आपके घरेलू जो तल्लुकात हैं, आपके रिश्तेदारों से तल्लुकात हैं, आपके फैमिली में अपने अजीज़ों से, अपने बहन भाइयों से, उसके ऊपर इसके बड़े अच्छे मुस्बत असरात होंगे। अगर लोग अफराद जो कुछ लोग आपसे नाराज़ हैं रिश्तेदारों में, अजीज़ वकारों में, तो उसमें उनसे नाराज़गी भी ख़त्म होगी, और आपके लिए हो सकता है कि उनके साथ बेहतर तौर पे आपके तल्लुकात पैदा हो जाए। तो ये ओवरऑल जो है फरवरी का मंथ आपके लिए जो है बहुत बेहतरी का पैगामात ला रहा है। और इसके बाद जो है सेकेंडली टॉरस वाले, अब टॉरस वालों के हवाले से बताना चाहूँगा कि फरवरी का जो माह है उसमें ख़ास तौर पर आपके लिए बहुत बेहतरी नज़र आ रही है, इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। इस हवाले से कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है टॉरस वालों का, वो इस वक्त वीनस जो है वो इस 11th हाउस में मौजूद है। 11th हाउस, और ये मोहब्बत का सितारा है, और ये जिस हाउस में मौजूद है वहाँ ऑलरेडी बाकी 5 प्लैनेट्स भी उसके साथ जो है वो बेहतर पोजीशंस बना रहे हैं, कुछ कंजंक्शंस बन रहे हैं इसमें। बाद जगहों पे डिग्रीज जो हैं वो आपस में अगर क्लोज नहीं भी हो रही, तो कुछ जगहों पे प्लैनेट्स की आपस की डिग्रीज क्लोज हो रही हैं। तो ये एक अच्छी इज्तिमा जो है प्लैनेट्स का है। और यहाँ जो इसमें ख़ास तौर पर टॉरस वालों के लिए ये जो मंथ है इस लिहाज से बेहतर है कि आपके लिए ये मोहब्बत का महीना है। मोहब्बत के महीने में आपकी समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी के हवाले से ये एक बहुत अहम मंथ, और ये बहुत वक्त अच्छा अहम टाइम आपके लिए आया है, और आप इसको जितना बेहतर तौर पे अवेल कर सकते हैं उसमें आपको इसमें फ़ायदा है। मोहब्बत से मुराद जो एक तो शादी और के हवाले से आपके मामलात हैं, मंगनी के मामलात हैं, उसमें आपको यकीनी तौर पे आसानी होगी। पसंद की शादी जो लोग करना चाह रहे हैं उनके मामलात में जो है उनको आसानी जो है वो फ़ील होगी। और उसके अलावा भी आपको अपने ऑफिस में भी जो आपके कोलीग्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, या आपके जो
जिन लोगों के साथ आपका डीलिंग डेली की हो रही है, उन लोगों के भी रवैये में आपको बेहतरी महसूस होगी। लोग आपके साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर रखेंगे, और जो आपके इख्तलाफात चल रहे थे और लोगों के साथ, और ऐसी कोई बातें जिसकी वजह से आपको ना तो नुकसान पहुंच रहा था, या कुछ मुखालफत थी, या दुश्मनी के असरात थे, वो भी ख़त्म होंगे। अगर आपका कोई केसेस आप हैं अदालत में, तो उसमें भी आपको जो है वहाँ रिलीफ मिलेगा, और हो सकता है कि आपका मुखालफिन के साथ जो है वो सुलह होने का जो है वाज़ेह तौर पे इम्कान है। बिज़नेस में भी आपको ख़ास तौर पे बहुत रिलीफ मिलेगा। अपने जो है वो अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कुछ ही अच्छे दोस्त हैं जिनसे आपको जो है कोऑपरेशन मिल सकती है। और आपको जो नई प्लानिंग आपने अपने बिज़नेस के लिए नए साल में शुरू की है, उसके बेहतर रिज़ल्ट हासिल होंगे, और ऐसा लगेगा कि लोग आप पे एतमाद करेंगे। लोगों का एतमाद का जो लेवल है वो आपके ऊपर बढ़ेगा। आपके साथ अगर कोई आप चाह रहे हैं, अगर आपने फंस के कुछ लोगों से लोन लिया हुआ है, तो अगर आप वापस करने में मुश्किल हो रही है, तो लोग आपके साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर करेंगे, आपको उसमें मार्जिन देंगे। जिस वक्त वीनस आपका वीक होता है, उसमें ये होता है कि लोगों का रवैया आपके साथ ख़िलाफ़ हो जाता है, लोग नामेहरबान हो जाते हैं, मुखालफत पे उतर आते हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी बातों पे आपके साथ परेशानियाँ, उलझने पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़े के इम्कान बढ़ जाते हैं। तो ये वीनस का जो पोजीशन है, ये आपको ओवरऑल आपके मिजाज में, आपके तल्लुकात में आपको जो है इस वीक में फ़ायदा हासिल होगा। और अगर आपके रिलेशंस जो हैं वो अपने ओवरऑल इर्द गिर्द, बिजनेस रिलेशंस आपके बेहतर हैं, फैमिली रिलेशंस बेहतर हैं, आपके जॉब में रिलेशंस बेहतर हैं, तो यकीनी तौर पे उसका रिजल्ट जो है आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की शक्ल में जो है वो आपके सामने आएगा। थर्डली जो है, जेमिनी वाले बुर्ज जोजा वालों के हवाले से बताना चाहूँगा। इस वक्त बुर्ज जोजा में जो है, एक तो रास की पोजीशन जो है वो नज़र आ रही है, राहु की मौजूदगी नज़र आ रही है, और आपका जो रूलिंग प्लैनेट है इस वक्त जेमिनी वालों का, इस वक्त रूलिंग प्लैनेट आपके ये मरकरी और रिवर्स कंडीशन में है। खास तौर पे जेमिनी वालों के लिए मैं गुजारिश करूंगा, इस वीक में आपको खास तौर पर किसी भी किस्म की जहनी दिमागी जो है टेंशन को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आप गुस्सा या अपने मिजाज में कुछ सख्ती का पहलू रखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप नरमी के साथ जो है वो अपना वक्त को पुल ऑन करें, क्योंकि जिस वक्त मरकरी नेगेटिव चलता है, तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत जो है वो डैमेज होती है। मरकरी बुनियादी तौर पर इंसान का समझ लीजिए कि इंजन है। जैसे दिमाग इंसान का इंजन है, इसी तरीके से ये इंजन का काम करता है, और इंसान के जहन में ख्यालात, सोच, जितना भी ऐसी चीज़ें हैं, जितने भी इंसान की जो क्रिएटिवनेस है, वो सारी मरकरी से तल्लुक़ रखती है। और अगर आपकी सोच जो है उसमें कुछ नेगेटिवनेस आती है, आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा होता है, और आप चीज़ों को जो है वो पॉजिटिवली लेने के बजाय नेगेटिवली लेते हैं, तो ये फिर आपके लिए बहुत नुकसान पैदा हो सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है जेमिनी वालों के लिए, इस मंथ में आपको ख़ास तौर पर अपने मिजाज पर और अपनी तबीयत पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो रूलिंग प्लैनेट है इस वक्त वो रेट्रोग्रेशन में चल रहा है, हालत रुजत में है। और रुजत में जिस वक्त कोई प्लैनेट होता है, उस वक्त आप कोई अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, तो वो नेगेटिवली रिजल्ट देने की कोशिश होती है। उसमें आप कोशिश करें कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस में कोई बड़ा डिसीजन जो है वो लेते हुए ज़रा एहतियात करें, और कोशिश करें कि रिस्क लेने से ग्रेस करें। अगर कोई लोन लेना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने लोन वाला जो आइडिया है उसको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लें, और उसको नेक्स्ट मंथ तक जो है, जब तक वो नया साल शुरू होता है मार्च का, जो हम जिसको हम सन ईयर कहते हैं, उस वक्त तक आप वो उसको पूर्ण कर लें, तो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छी बातें जो आपके लिए जेमिनी वालों के लिए जो खास तौर पर नज़र आ रही है, कि इन प्लैनेट्स की खास तौर पे जो यहाँ मौजूदगी है, इसके दो फायदे आपको खास तौर पर जो है वो हासिल होंगे। आपको ओवरऑल फाइनेंशियली ग्रोथ जो है वो मिलेगी। आप चूँकि मोहतात होकर काम करेंगे, और कुछ लगता है कि इस दौरान जो है वो आप केयरफुल होकर अपने बिज़नेस पे तवज्जो देंगे, और गलतियों से जो है वो कोशिश करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, और तो उससे आपको ये होगा कि आपके बिज़नेस के मामलात में जो है आपको आसानी पैदा होगी। और कुछ नया बिज़नेस अगर आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको ख़ास तौर पे थोड़ा-सा समझने सोचने का जो है वो मौका मिलेगा। कोई अच्छी प्लानिंग आपको बनाने का मौका जो है इस फरवरी के माह में जो है वो हासिल हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं जेमिनी वाले, उनसे भी गुजारिश यही है कि वो अपनी तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और कोशिश करें कि ऐसी मसरूफियात जो उनकी तालीमी मामलात को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उससे बचें। क्योंकि मरकरी जिस वक्त नेगेटिव पोजीशन में रिवर्स कंडीशन पे चलता है,
तो इंसान की तालीमी मामलात में, ज़हनी मामलात में जो है वो दबाव आता है, मुश्किलात पैदा होती हैं। तो इसमें ख़ास तौर पे एक लो हम तैयार करके देते हैं, लोहे अतारत। लोहे अतारत तालीमी भी कहते हैं, लोहे अतारत सफ़र भी कहते हैं, और ये लोहे अतारत दिमागी भी कहते हैं। यानी ये ज़हनी और आपके अमूर को, तालीमी अमूर को, आपकी फ़हम फ़रासत को बढ़ाने के लिए ये बहुत बेहतरीन रूहानी जो है वो एक ट्रीटमेंट है लोहे अतारत का। तो ये आपकी वैसे भी लकी लो है, आपके मुआफ़िक लो है, आपके स्यारे से मुतल्लिक़ लो है। तो ये बनवा के अपने पास रखें, और लेपिस लाजुली स्टोन जो है वो पहने अपने पास, तो उंगली में पहने या लॉकेट में पहने, तो इंशाल्लाह आपको उसको भरपूर फ़ायदा जो है वो हासिल होगा। इसके बाद जो है जी, बुर्ज सरतान वाले, बुर्ज सरतान वालों के हवाले से ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा कि एक तो आपका मून के सबसे पहले तो बात यह है कि इस 3, 4 और 5 ये तारीखें जो है फरवरी की, इसमें कमर दरिया करब आ रहा है। और जिस वक्त कमर जो है वो अकरब में यहाँ आएगा, उसमें ये जो डेट्स हैं, इसमें ख़ास तौर पर आपको किसी भी किस्म के तामीरात का कोई काम कर रहे हैं, सफ़र के हवाले से आप कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टेप उठाना चाह रहे हैं, वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, और किसी और ऐसे काम, नया काम को आगाज़ करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। उन 3 दिनों में, 3-4 दिनों में, ख़ास तौर पे पहला वीक जो है उसमें ख़ास तौर पे आपको इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ बुर्ज सरतान वालों के लिए नहीं, बाकी बुर्जों वाले भी जो है, ये जो 3, 4 और 5 कमर दरिया का टाइम है, इसमें ख़ास तौर पे कोई बड़े डिसीजन लेते हुए, और शादी ब्याह के भी मामलात के अंदर भी जो है वो एहतियात करें इन दौरान जो है। ख़ास तौर पर उसके बाद जो है वो आप, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो आप सदका दे के उस काम को कर सकते हैं, किसी चीज़ से कोई मना नहीं है। लेकिन ये है कि ये प्लानिटरी वीकनेस होती है थोड़ी सी इसमें, आप सदका दे के भी कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर केयर कर सकते हैं तो बेहतर है। मून वालों के लिए और बुर्ज सरतान वालों के लिए इस वक्त जो इस ओवरऑल आपकी जो फरवरी की प्लानिटरी कंडीशन के मुताबिक जो सबसे पहले तो ये ख़ास तौर पर ये जो 11 फरवरी को इकट्ठे हो रहे हैं प्लैनेट्स, इस हवाले से बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये 5 प्लैनेट्स इकट्ठे हुए हैं। मून के आने के बाद जो है ये तकरीबन जो है ये 6 सियारों का जो है इज्तिमा यहाँ इकट्ठा हुआ है। इसमें ख़ास तौर पे जो बात करना चाहूँगा कि ओवरऑल बुर्ज सरतान वालों के लिए ये मंथ जो है फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद इसलिए यहाँ से है कि मुश्तरी और जो है ज़ोहल, और ख़ास तौर पर मरकरी और शम्स, इन पांचों प्लैनेट के साथ जब एक इसका ख़ास एक ऐसा एंगल बन रहा है जिसमें आप रोज़गार के मामलात आपके हों, चाहे आपके कारोबार के मामलात हैं, चाहे आपकी शादी के मामलात हैं, उसमें किसी किस्म की भी कोई बंदिश है, कोई सहर जादू के असरात हैं, कोई नज़र बद के असरात हैं, वो आपके ख़त्म होने का इम्कान जो है वाज़ेह तौर पर नज़र आता है इस मंथ में। इसमें ऐसा होता है कि ये जो प्लैनेट्स जिस वक्त अपने अच्छे पॉजिटिव असरात आपस में एक दूसरे को कंजंक्शन की शक्ल में देते हैं, या इकट्ठे जिस वक्त इज्तिमा होता है, तो उसमें आपके जो रूलिंग प्लैनेट के असरात है उसके वजह से ये है कि आपको ओवरऑल इस मंथ में जो नहुस्ती असरात हैं, चाहे वो सियारों के हैं और चाहे वो किसी भी किस्म की बद असरात आपके ऊपर हैं, वो अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको ऊपर ज़हनी दबाव है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ज़हनी मसाइल उनको का सामना है, तो उन लोगों के लिए भी ख़ास तौर पर ये वक्त जो है बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर 12 फरवरी से लेकर जो है ऑनवर्ड जो है उसमें आपको अपने जो अगर कोई जिस्मानी तौर पे वारिस हैं और क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी है, कोई बीमारी का मसला चला आ रहा है, तो उनको भी अपने आप को ख़ास तौर पे जो बुर्ज सरतान वाले हैं उनको इस वक्त में ख़ास तौर पर इस मंथ में जो है बीमारियों से शफा याबी जो है वो इंशाल्लाह नसीब होगी। कोई ना कोई बेहतर दवाई, कोई ना कोई बेहतर मेडिसिन हासिल होगी, और आपको जो है ओवरऑल जो है अपनी हेल्थ को बेहतर करने का जो है वो मौका मिलेगा। आपकी रूटीन बेहतर होगी, उसमें हो सकता है वॉक पे या वर्जिश की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, अपनी बैलेंस डाइट जो है उसका आपको करने का मौका इंशाल्लाह इसमें इस मंथ में आपको मिलेगा। और ओवरऑल भी जो बिज़नेस ग्रोथ के हवाले से भी जो है जुपिटर के साथ आपकी जो है उसमें अच्छी मैचिंग नज़र आ रही है। उसमें ये नज़र आता है कि ख़ास तौर पर आपके मुआशी मामलात जो हैं वो ख़ास तौर पे 15 फरवरी के बाद जो हैं वो बेहतर होते नज़र आते हैं। रेमेडी के हवाले से ख़ास तौर पर बुर्ज सरतान वालों के लिए जो है
वो अपना लकी स्टोन मून स्टोन पहनना उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मून है। और लोहे कमर जो है वो शर्फ़ कमर में बनवाना जो है बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर बुर्ज सतान वालों के लिए, और बिलअमूम तमाम बुर्जों के लिए जो है वो शर्फ़ कमर में ये जो अमल है बनवाना जो है वो आपके लिए बहुत ही मुफीद है। जिस वक्त भी हर माह शर्फ़ कमर का वक्त आता है, और पिछले माह जनवरी में भी हमने जो है वो शर्फ़ कमर का वक्त और अलहदा वीडियो लॉन्च की थी इस हवाले से, और इस दफ़ा फरवरी में भी शर्फ़ कमर के वक्त के हवाले से और शर्फ़ कमर का क्या टाइमिंग है उस हवाले से एक अलग आपको वीडियो देंगे अपने चैनल पे। आप जो नए हैं उन सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिले। और हमारा कोशिश है कि हम इस चैनल के तवज्जुह से जो है आपको आने वाली हर किस्म की प्लैनेटरी पोजीशंस जो भी चेंज हो रही हैं वो भी साथ साथ आपको अपडेट करते हैं। उसमें हम अपनी कम्युनिटी के ऊपर भी उसको पोस्ट की शक्ल में और वीडियोस की शक्ल में भी जो है वो आपको तमाम इसमें डिटेल देते हैं। उसमें हमने शर्फ़ के हवाले से भी 2021 में शर्फ़ और 2021 में जो ओज आ रहे हैं उनके हवाले से भी आपको एक डिटेल वीडियो सीरीज़ दी है। स्टोन की भी एक सीरीज़ दी है कि आपके लिए कौन कौन से लकी स्टोन हर बुर्ज के लिए हो सकते हैं। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर जो बुर्ज सतान वाले हैं उनके लिए बुर्ज सतान वालों के लिए मून स्टोन जो है पत्थर पहनना बेहतर है, और लोहे कमर जो है वो बनवाना जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आपके लिए ओवरऑल ये फरवरी का महीना जो है बेहतरी का है। आपको अपनी हेल्थ पे मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ये वीक जो ये मंथ जो है आपके लिए बहुत कामयाबियाँ, तरक्कियाँ, खुशहालियाँ, बरकतें, रहमतें लेकर आएगा इंशाल्लाह। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ल्यू वाले बुर्ज असद। बुर्ज असद वालों के लिए ये मंथली हॉरोस्कोप में ख़ास तौर पे अगर इसको हम सबसे पहले जो ख़ास तौर पे जो बहुत मेजर जो डेवलपमेंट है 11 फरवरी को ख़ास तौर पे जो प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, और सन जो है वो उसके हवाले से कि ये आपके आप देख सकते हैं कि ये खाना माल जो है विर्गो के हिसाब से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, अब 8th हाउस के अंदर ये जो आपके सन मौजूद है। और इसमें ल्यू वालों के लिए ख़ास तौर पर इस वक्त थोड़ी सी जो इस मंथ में बहुत सारियाँ बेहतरियाँ भी आ रही हैं, और कुछ जो है एहतियात की भी उनको ज़रूरत होगी। बेहतरी ये है आपकी ख़ास तौर पर आ रही है कि ये प्लैनेट्स का जो इज्तिमा हो रहा है इसके अंदर जो है आपके सन के साथ जो है वो मरकरी का और जुपिटर का और सैटर्न का जो मैचिंग हो रही है उसमें ख़ास तौर पे आपकी ज़िंदगी में बहुत इसके इफ़ेक्ट्स पैदा होंगे। फाइनेंशियल मामलात में ये इफ़ेक्ट पैदा होंगे कि आपके जो काम रोज़गार कर रहे हैं उसमें आपकी गुडविल में इजाफा होगा। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपका कारोबार जो है एक ब्रांड की शक्ल अख्तियार कर सकता है। आपके कारोबार में कोई आप ऐसी नई तब्दीली आ सकती है, आप नई तब्दीली ले सकते हैं जिससे आपके काम रोज़गार में बहुत ऐसी तब्दीली आ जाएगी कि आपको लोगों की तरफ ख़ास तौर पे लोगों की तवज्जो हासिल होगी, और जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो लोगों की ज़रूरत बन जाएगी, और उसमें बिज़नेस ग्रोथ आपको वाज़ेह तौर पे हासिल होगी। अभी तक जो आपको सैटर्न के नए असरात की वजह से, ज़ोल के नए असरात की वजह से, ब दीगर प्लैनेट्स के नए असरात की वजह से जो है वो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। और ख़ास तौर पर ल्यू वालों के लिए जो लास्ट ईयर था 2020 उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है, परेशानियाँ जो थी वो उनके साथ रही हैं, उनकी मुश्किलात रही हैं। लेकिन ये जो ख़ास तौर पे नया साल है, एक तो आपके लिए बेहतरी का बायस है, और ख़ास तौर पे बिलमुम फरवरी का ये जो आगाज़ हुआ है इसमें आपके लिए जो है फ़ाइनेंशियल मामलात में आसानी जो है वो नज़र आ रही है। और बहुत सारे लोग जो हैं, दोस्त अहबाब, आपके बिज़नेस पार्टनर्स, आपके जानने वाले लोग जो हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई आपको कीमती मशवरे मिलेंगे। इस मंथ में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकती है। अगर किसी दोस्त ने या किसी सरमायाकार ने आपसे वादा किया है कि वो आपके बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए आपकी मदद करेगा, तो वो आपको इंशाल्लाह 15 फरवरी के बाद जो है ये वक्त ऐसा इंशाल्लाह ऐसा मौका मिलेगा जिसमें आपको अपनी बिज़नेस को ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। कोई सपोर्ट आपको जो है वो हासिल हो सकती है। इसके अलावा कारोबार में कोई तब्दीली के हवाले से कि अगर आप अपनी शॉप चेंज करना चाह रहे हैं, अपना बिज़नेस चेंज करना चाह रहे हैं, अपने बिज़नेस की प्रोडक्ट में कोई तब्दीली लेकर आना चाह रहे हैं, नेचर ऑफ बिज़नेस में कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा वक्त नज़र आ रहा है फरवरी का। और इसमें यह होता है कि इंसान जो है बाज़ अवत अपने काम को बेहतर करने के लिए, अपने काम में कोई बेहतरी लाने के लिए, और जो नुकसानात उसको हो रहे होते हैं उससे कुछ तजर्बा सीखता है, और बिलाखिर इस नतीजे पर पहुँचता है कि कौन सा काम उसके लिए मज़ीद बेहतर हो सकता है।
तो इसमें ख़ास तौर पर ये जो वक्त आपका चल रहा है फरवरी का 2021 का, इसमें आपके हॉरोस्कोप ये बता रहा है कि आप अपने काम रोज़गार में एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे और किसी नए कारोबार को या अपनी प्रोडक्ट में कोई बेहतरी लाएंगे, जिससे आपका कारोबार रोज़गार फैलेगा। जो जॉब पेशा लोग हैं, लीव वाले हैं, उनके लिए भी खुशी की बात ख़ास तौर पर यह है कि आपको कंपनी की तरफ से जो है प्रमोशन मिल सकती है, आपको कोई बोनस वगैरह हासिल हो सकता है, और कंपनी के जितने भी जो बड़े लोग हैं, जो आपकी कारकर्दगी से गैर मुतमईन थे, वो आपकी कारकर्दगी से मुतमईन होने का उनका वाज़ेह तौर पर इम्कान है। और इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अगर आपको असदरा से साइड बिजनेस करने का कोई मौका नहीं मिल रहा, आप चाह रहे हैं कि शाम के वक्त अपने स्पेयर टाइम में कोई बिज़नेस करें, या कोई आप ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या आप कोई ऐसा बिज़नेस किसी साइलेंट पार्टनरशिप किसी के साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उस जॉब के साथ बिज़नेस करने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये एक बहुत अच्छा वक्त है जिसमें प्लैनेट्स जो है वो आपके साथ आपको बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। और इसमें ख़ास तौर पर आपके लिए ये एक बहुत ही मुबारक वक्त है जिसमें आप कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं। अगर आप 5-6 साल से 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं कि जॉब के बाद साथ साथ कोई बिज़नेस करें और उसका मौका नहीं मिल रहा, तो आपको ये मौका इस वक्त में मिलेगा। डोमेस्टिक लाइफ के हवाले से ये है कि फैमिली लाइफ के हवाले से मामलात में ये है कि बेहतरी आएगी। वो लोग जिनके घरेलू मामलात में कुछ खचाव चल रहा है, बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके जो ख़ास तौर पे लीव वालों के पेरेंटरी कंडीशन जो है पिछले लास्ट ईयर में इस कदर ख़राब रही है कि जिसमें वो उनके घरेलू तनाज़ात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और इख्तलाफात जो है वो आखिरी नहज पे पहुंच गए हैं। उन लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि अगर वो पैचअप करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अपने ज़वाजी और घरेलू ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी खुशी की बात यह है कि ख़ास तौर पे 20 फरवरी के बाद जो है वो आपको बहुत बेहतरी आएगी। नाराज़ जो अगर आप फैमिली में कोई नाराज़गी पैदा है तो उसमें आपको सुलह होने का इम्कान है, और घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका भी आपको तावन हासिल होगा। आपकी शख्सियत पे लोग एतमाद करना शुरू कर देंगे इस मंथ में। और आपको ओवरऑल जो सफ़र के हवाले से जो है आपको ख़ास तौर पर इस मंथ में जो है कोशिश करनी चाहिए कि 15 फरवरी के बाद जो है वो सफ़र के मामलात के लिए अप्लाई करें, और 25 फरवरी के बाद जो है वो सफ़र के मामलात में आपको जो है वो कामयाबी जो है वो नसीब हो सकती है, मामलात में आसानी हो सकती है। तालीमी मामलात जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं ड्यू वाले, उन लोगों के लिए भी खुशी की बात यह है कि अगर वो तालीमी मामलात में फ़ोकस नहीं हो रहे तो आपको कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा था, या आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं मिल रहा था, या आपको तालीमी मामलात में कोई अपने सब्जेक्ट को समझने के हवाले से जो मुश्किलात हो रही थी, उनका हल भी आपको जो है वो 12 फरवरी के बाद जो है उसके हवाले से बेहतरी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आपको चाहिए कि अपना जो है लकी स्टोन कलसुडूनी जो है वो पहने। कलसुडूनी एक स्टोन है जिसका ख़ास तौर पे तलक जो है वो सन के साथ है। सन से इसलिए तलक है कि ये वाहिद पत्थर है जिसके अंदर ख़ास तौर पे कुदरत ने सलाहियत दी है कि ये सन एनर्जी को कैच कर सकता है। सन एनर्जी को जब ये कैच करता है, अब्जॉर्ब भी कर लेता है, और उस ख़ास तौर पे आपका रूलिंग प्लैनेट भी सन ही है, तो कलसुडूनी स्टोन पहनना जो है वो लीव वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा याकूत का पत्थर भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। याकूत जिसको हम रूबी भी कहते हैं, वो भी आप अपनी रिंग फिंगर में पहने तो आपके लिए बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह उसका हासिल होगा। और लोहे शम्स की जो लो है वो आपकी माफिक तरीन लो है। लोहे शम्स बनवा के अपने पास रखें नेक सातों में, और अदारे से आप रब्ता कर सकते हैं अच्छे स्टोन्स के लिए और लो बनवाने के लिए। तो इंशाल्लाह आपके ये जो फरवरी का मंथ है ओवरऑल आपके लिए बेहतरी का पैगाम लेकर आ रहा है। उसके बाद जी विर्गो वाले हैं। अब विर्गो वालों के हवाले से ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा, विर्गो वालों के लिए ख़ास तौर पे ये बताना चाहूँगा कि विर्गो वालों के लिए ये मंथ जो है फरवरी का, ये बहुत इनकलाबी महीना है। और इनकलाबी महीने से मुराद है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, कोई इनकलाब लाना चाहते हैं, कोई बड़ा स्टेप लेके आना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अरसा दराज से कोशिश है, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ आपके जहन में हैं, मुख्तलिफ़ सोचें आपके जहन में हैं, मुख्तलिफ़ प्लानिंग्स आपके जहन में है, लेकिन आप उसको पे अमल दरामद नहीं कर पा रहे, और आप उसके वजह से आपकी दिन ब दिन जो आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नाकामियाँ पैदा हो रही हैं, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर आपके पास बहुत अच्छी सोच है, लेकिन अमली तौर पर आपकी जो मामलात हैं उनके अंदर जो है वो कुछ परेशानियाँ नज़र आती हैं। आप अमली तौर पर उस हद तक मौसर होकर काम नहीं कर पाते विर्गो वाले कि वो अपने फौरी तौर पे अपने आइडियाज़ को अमल दरामद कर सकें। उसकी मेन वजह सोचों का इंतशार भी हो सकता है, और कुछ प्लैनेट्स की जो है नहुसत के असरात भी होते हैं कि प्लैनेट्स जिस वक्त नेगेटिव चल रहे होते हैं, आप जो प्लानिंग कर रहे होते हैं
उस पे अमल करना जो है बाज़ ख़त आपके लिए मुश्किल हो जाता है और फिर आप मायूस होकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन विर्गो वालों के लिए खुशी की बात ये है कि अब एक ऐसा वक्त आ गया है फरवरी में कि जब आपकी जो जो प्लानिंग ज़िंदगी की है, अगर आप शादी के हवाले से अब बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं और शादी में नाकामी हो रही है, मंगनी नहीं हो पा रही, रिश्ता नहीं तय पा हो पा रहा, शादी के कामों में मुश्किलात पैदा हो रही हैं, तो आपके लिए खुशी की बात ये है कि ये फरवरी में आपको जो है वीनस की भी अच्छी कंडीशन बनी हुई है और आपके अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो भी बेहतर हालत में है। तो आपको जो है वो इंशाल्लाह शादी के मामलात में इस मंथ के स्टार्ट से ही कोई ना कोई बेहतर खुशी की बात जो है वो नज़र आएगी। एंगेजमेंट हो सकती है, रिश्ता शादी तय पा सकता है, शादी के मामलात में जो है वो आसानी जो है आपको इंशाल्लाह नसीब होगी। उसके बाद जो है फ़ाइनेंशियल मामलात में जो है विर्गो वालों के लिए ख़ास तौर पे खुशी की बात ये है कि आपको आपका जुपिटर जो है वो बहुत बेहतर जा रहा है। इसके अलावा मरकरी जो है हालांकि इस वक्त रिवर्स कंडीशन में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी प्लैनेट्स जो हैं उनके इज्तिमा की वजह से आपको ओवरऑल आपको सपोर्ट जो है फ़ाइनेंशियल मामलात में जो है वो बेहतर होगी। और इसमें ख़ास तौर पर जो बिज़नेस से मुतल्लिक़ जो लोग हैं विर्गो वाले, उनके लिए खुशी की बात ये है कि आप अपने काम को, रोज़गार को बढ़ाने के लिए जो आप कोई नया सोच आपके सामने आएगी। वो लोग जो अभी तक ऑनलाइन बिज़नेस में नहीं आए या अपने बिज़नेस को ऑनलाइन नहीं कर सके, तो उन लोगों के लिए जो विर्गो वाले हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि जिस वक्त वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक अपनी कोई वेबसाइट नहीं बनाई है, अभी तक आपने कोई अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, अगर अभी आपने कोई अपना फेसबुक पेज नहीं बनाया, आप सोशल मीडिया पे भी अपने बिज़नेस को प्रमोट नहीं कर पा रहे, इसके अलावा भी आप जो है दीगर मीडियम्स पे मार्केटिंग जो आपकी और सेल्स और मार्केटिंग के जो शुबहात जात हैं वो दीप चल रहे हैं, आप सही तरीके से अपनी प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च नहीं कर पा रहे और ये नाकामी की वजह से आपका कारोबार दिन ब दिन जो है वो गहरी मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है, मसाइल बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है और नहुसत ज़ोल के असरात जो हैं वो उसकी वजह से जो है नुकसान की वजह से आपको दिन ब दिन ज़हनी दबाव का सामना है। तो आप सब विर्गो वालों के लिए खुशी की बात है कि ये एक ख़ास वक्त बहुत अरसे के बाद, कई अरसों के बाद जो है, कई सालों के बाद ये वक्त ख़ास तौर पर आपके लिए आ गया है कि आपको एक आपके जहन में एक ऐसे इनकलाबी सोच पैदा होगी, इनकलाबी ख्यालात पैदा होंगे कि आप चाहेंगे कि मैं अपने काम को, अपने रोज़गार को बेहतर करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ऐसे स्टेप्स लूँ जिससे वो जो है मैं अपने काम में बेहतरी लेकर आ सकूं। और ऐन मुमकिन है कि अगर ये जिस तरह की प्लानिटरी कंडीशन जो है विर्गो वालों की बनी हुई है और आपका इस वक्त रूलिंग प्लानट जो है मरकरी, वो भी इस जगह पे, और इसकी मरकरी की अपनी पोजीशन बेहतर नहीं है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स जो है इसको मिलकर सपोर्ट दे रहे हैं। ये ऐसे ही है कि किसी वक्त आपके साथ कुछ लोग सपोर्टिव में होते हैं, आपके कुछ दोस्त अहबाब होते हैं, आप टीम वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग कंपनीज में काम करते हैं, वो जानते हैं कि बाज़ का तो एक आदमी जो है वो उसकी एनर्जी पूरी नहीं होती, लेकिन उसके साथ 4 लोग और भी काम कर रहे होते हैं, बॉसेस होते हैं या उसके साथ सबऑर्डिनेट होते हैं, तो वो मिलके एक प्रोजेक्ट को आगे लेके जाते हैं और वो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है और वो टीम वर्क के तौर पे होता है। इस वक्त ये पोजीशन जो है वो प्लैनेट्स की टीम वर्क बनी हुई है। ये अगर आपका अपना रूलिंग प्लैनेट वीक चल रहा है, लेकिन बाकी जो दीगर प्लैनेट्स हैं उनका एक ऐसा टीम वर्क का कंडीशन बनी हुई है कि आपको इस वीक में, इस मंथ में ख़ास तौर पर जो है अपनी जो जो प्लानिंग्स आपकी फाइनेंशियल है उसमें भरपूर फ़ायदा जो है वो आपको हासिल होगा। विर्गो वालों के लिए खासतौर पर रेमेडी के तौर पे कहना चाहूँगा कि आप लोहे अतारत बनवा के पास रखें, उससे आपकी माइंड एनर्जीज जो हैं और बेहतर जो हैं वो होंगी। और आपके लिए जो है लेपस लाजुली यानी लाजवर्द का पत्थर, नीले रंग का ये पत्थर है, ये आपका लकी स्टोन है। ये लास्ट फिंगर में पहनना, ये मरकरी की फिंगर है, इसमें पहनना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था। इसमें 6 बुर्जों के मतलब हमने जो है वो एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, इनके मतलब जो है मुख्तसर सा आपको जो है वो एक जायज़ा पेश किया है। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपको जो है वो नेक्स्ट बाकी जो बुर्ज हैं उनके मतलब भी जो है फरवरी में उनके लिए कैसे हालात रहेंगे, शादी के हवाले से, कारोबार, सफ़र, तालीम, औलाद, जिनकी तमाम उमूर के मतलब जो है उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर वो 1 या 2 पार्ट्स में और भी इंशाल्लाह ये वीडियो जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी किस्म की भी रूहानी रहनुमाई, ज़ायचा इस्तिखारा के हवाले से, स्टोन्स के हवाले से, अलवा के हवाले से लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप 7 स्टार लो बनवाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर ये 11 फरवरी को जो प्लानिटरी कंडीशन इकट्ठी हो रही है, 6 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं एक घर में,
और तो आप कुछ 7 शेयरों की लॉबी बनवाना चाहते हैं तो उस सिलसिले में भी आप हमारे दायरे से रब्ता कर सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।